यज्ञ में स्वाहा शब्द तो सबने सुना है, पर कभी सोचा है कि आखिर यही एक शब्द क्यों? इसका जवाब एक कहानी में छुपा है। एक ऐसे समय की कहानी जब देवता भी भूखे रह गए थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक समय था जब स्वर्ग में देवताओं की शक्ति कम होने लगी थी। उनकी ये हालत देखकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी समझ गए कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। देवताओं के राजा इंद्र ने अपनी मुश्किल बताई। बोले, हमारे पास तो भोजन का कोई जरिया ही नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें उस पवित्र व्यवस्था की याद दिलाई जिसे हम यज्ञ कहते हैं। यही तो देवताओं के भोजन का सीधा जरिया था, एक तरह का दिव्य लेन देन। इंद्र बोले कि यज्ञ तो हो रहे हैं, लेकिन हम तक कुछ पहुंच ही नहीं रहा। यह व्यवस्था काम नहीं कर रही थी। तो सवाल यह था कि आखिर गड़बड़ कहाँ थी? इस दिव्य संकट का जिम्मेदार कौन था? तभी प्रेम के देवता कामदेव ने सीधा इल्जाम लगाया अग्निदेव पर, जो देवताओं के दूत थे। और हैरानी की बात यह थी कि अग्निदेव ने हाथ जोड़कर अपनी गलती मान भी ली। उन्होंने अपनी सीमा बताई कि वो आहुति को जला तो सकते हैं, पर उसे पहुंचाने की शक्ति उनमें नहीं है। अब परेशान होकर ब्रह्मा जी पहुंचे विष्णु जी के पास और वहां से मिला एक बहुत ही सरल उपाय। उपाय देवताओं के पास नहीं, बल्कि खुद प्रकृति मां की शक्ति में छिपा था। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, प्रकृति के गर्भ से एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई। उन्होंने अपना नाम बताया, स्वाहा, वही शक्ति जो इस दिव्य व्यवस्था की गुम हुई कड़ी थी। बस ब्रह्मा जी को समाधान मिल गया था और उन्होंने सभी यज्ञों के लिए एक नया अटूट नियम बना दिया। उन्होंने विधान बनाया कि स्वाहा के नाम के बिना कोई भी आहुति देवताओं तक नहीं पहुंचेगी। और इस रिश्ते को हमेशा के लिए पक्का करने के लिए ब्रह्मा जी ने अग्नि और स्वाहा का विवाह करा दिया। तो अब अग्नि भस्म करने वाले बने और स्वाहा, उस आहुति को पहुंचाने वाली शक्ति, हमेशा के लिए एक। तो मतलब यह है कि जब भी स्वाहा बोला जाता है तो देवी स्वयं उस आहुति को स्वर्ग तक ले जाती हैं। तो अगली बार जब यह शब्द सुनाई दे तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि देवताओं से जुड़ने की चाबी है।